आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, पिछले 4 अध्यायों में हमने बहुत कुछ देखा। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, संयुग्मी, मापांक, गुणात्मक प्रतिलोम तथा उनका ध्रुवीय निरूपण। आज बढ़े चलते हैं इस पाठ के अंतिम अध्याय की ओर और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का विषय द्विघातीय समीकरण। हमने अभी तक उन द्विघातीय समीकरणों के बारे में पढ़ा है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उन स्थितियों में हल की गई जब विविक्तर जो था वह हमारा शून्य तथा उससे बड़ा था। अब हम निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक द्विघातीय समीकरण को लिखा कैसे जाता है, कुछ इस प्रकार ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b, c तीनों ही वास्तविक गुणांक है और a का मान कभी भी शून्य नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों? यदि आप a का मान शून्य ले लेंगे तो x² उसके साथ गुना होकर विलुप्त हो जाएगा, यानी ये जो समीकरण है वह द्विघातीय रहेगा ही नहीं। यही कारण है कि a जो है वह कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। हमें मानना है कि स्थिति कुछ इस प्रकार है कि b² माइनस 4ac यानी जो हमारा विविक्तर का मान है वह शून्य से छोटा है। तो हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसलिए उपयुक्त समीकरण जो हमने अभी चर्चा की उसके हल सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में है, जो कि इस प्रकार से होगा। x का मान बच्चों आप सभी ने पढ़ा था अपनी कक्षा 10वीं में, द्विघातीय समीकरण जो आपका पाठ था कि x का मान निकाला जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जब आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कहा गया है कि b² माइनस 4ac जो है उसका मान शून्य से छोटा है। तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b² आयोटा बटे में 2a। ठीक है बच्चों, आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कुछ उदाहरण। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि एक बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल होता है। इस प्रमेय के फलस्वरूप हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचते हैं कि n घात की एक बहुपद समीकरण में n मूल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो पहला उदाहरण हमने देखा, एक द्विघातीय समीकरण दिया है x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया जो भी द्विघातीय समीकरण हमें दिया गया है। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है x² इज इक्वल टू -2। क्यों बच्चों? जब +2 दूसरी यानी दाएं पक्ष की ओर चला जाएगा तो वह -2 के बराबर हो जाएगा। यदि मैं इसका वर्ग हटाकर अंडर रूट लगा दूं तो मुझे प्राप्त होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 यानी प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा का जो मान होता है वह होता है अंडर रूट -1। ठीक है बच्चों, अगले उदाहरण की ओर बढ़े चलते हैं। अगला द्विघातीय समीकरण दिया है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमें हल करना है। सबसे पहले हम इसका विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर जब हमने निकाला तो उसका मान आया b² माइनस 4ac। b का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं, x का जो गुणांक है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर भी 1 दे रखा है और c की जगह पर भी 1 दे रखा है, यानी 1 माइनस 4 जो कि हमारा होता है -3। जब हमने देखा हल हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 और डिवाइड माने भाग दिया गया है 2 गुना किया गया है 1 के साथ। क्यों बच्चों? यहाँ a का मान जो है वो 1 है, यानी जो हमारा यहाँ पर अंडर रूट -3 दिया गया है उसकी जगह मैं लिख लूंगी अंडर रूट 3 आयोटा। क्यों? आयोटा का मान जो होता है वो -1 होता है और बाकी का जो हल है वो ठीक वैसा ही रहेगा। इसी के साथ बच्चों हम बढ़े चले अगले उदाहरण की ओर। तो देखा एक और समीकरण दिया गया है अंडर रूट 5x² प्लस x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। इसे हमें हल करना है।
समीकरण का विविक्तर निकाला गया तो b का मान यहाँ 1 है क्योंकि x का गुणांक 1 है। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac करते हैं तो a का मान भी √5 है और c का मान भी √5 है। इसको जब हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस 20, यानी 4 को जब आप √5 यानी 5 के साथ गुना करते हो तो आपको 20 मिलेगा। तो 1 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 90। हल जो हमें प्राप्त हुआ वह ये हुआ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में जो आपका विविक्तर का मान है -19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -19 बटे में 2 गुना 1। तो आगे जब हमने देखा अंडर रूट -19 की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 19 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय द्विघातीय समीकरण का समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको पूरा पाठ भली भांति समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को पूरा पाठ अच्छे से बार बार अभ्यास कर देखिए। किसी भी प्रकार के संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।